हमारी जिंदगी में सबसे बड़ी जंग बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि खुद से होती है। हमारे दिमाग में चलने वाले डर, शक और बहाने ही हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। लेकिन जब इंसान अपने दिमाग की सीमाओं को लांघकर अपने अंदर की शक्ति को पहचानता है, तब वो कुछ भी हासिल कर सकता है। और यही सीख हमें मिलती है डेविड गॉगिंस की किताब कांट हर्ट मी में। डेविड गॉगिंस का सफर आसान नहीं था। एक ऐसा लड़का जिसने बचपन में गरीबी, घरेलू हिंसा और रंगभेद जैसी परेशानियों को झेला, जो पढ़ाई में कमजोर था, जिसके मन में हमेशा खुद को नाकाबिल समझने का डर बैठा था। लेकिन उसने इन सब मुश्किलों को एक बहाने की तरह नहीं, बल्कि एक चैलेंज की तरह लिया। उसने अपने दिमाग को ट्रेन किया, अपने शरीर की सीमाओं को तोड़ा और खुद को वहां पहुंचाया जहां आम इंसान सोच भी नहीं सकता। वो अमेरिकी नेवी सील बना, अल्ट्रा मैराथन रनर बना और दुनिया के सबसे फिट लोगों में से एक बना। लेकिन उसकी सबसे बड़ी जीत बाहरी दुनिया में नहीं थी, बल्कि खुद के डर और सीमाओं को हराने में थी। गॉगिंस की इस किताब में हमें सीखने को मिलता है कि हम भी अपनी मानसिक और शारीरिक सीमाओं को लांघ सकते हैं। हम अपने बहानों को खत्म करके खुद को एक नई ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें खुद से ईमानदारी से लड़ना पड़ेगा। इस किताब में दिए गए अकाउंटेबिलिटी मिरर, द 40% रूल और टेकिंग सोल्स जैसे कंसेप्ट हमें सिखाते हैं कि कैसे हम अपनी सबसे कमजोर स्थिति से भी बाहर निकलकर अजेय बन सकते हैं। अब बात करते हैं हिंदी ऑडियो बुक चैनल की। इस चैनल पर आपको मिलती हैं दुनिया की सबसे बेहतरीन किताबों की ऑडियो बुक समरीज, वो भी हमारी अपनी हिंदी भाषा में, लेकिन एक अनोखे अंदाज में। यहां सिर्फ किताबों का सार नहीं मिलेगा, बल्कि एक ऐसा अनुभव मिलेगा जो आपको सीधे आपकी जिंदगी से जोड़ देगा, ताकि हर कहानी, हर सीख और हर विचार आपके अंदर गहराई से समा जाए। हमारा मकसद सिर्फ किताबें सुनाना नहीं है, बल्कि आपको अंदर से बदलना है, ताकि आप अपने डर, आलस और बहानों को पीछे छोड़कर अपनी लाइफ को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकें। तो अगर आप भी अपनी सोच को बदलना चाहते हैं, अपनी सीमाओं को तोड़ना चाहते हैं और अपने दिमाग को और भी स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, तो इस ऑडियो बुक को पूरा सुनिए। और सिर्फ सुनिए मत, इसे अपनी जिंदगी में लागू करिए, क्योंकि असली बदलाव तभी आता है जब हम सिर्फ सुनते नहीं, बल्कि उस पर एक्शन भी लेते हैं। जब मैं छोटा था, तब मेरी जिंदगी एक अंधेरे सुरंग की तरह थी, जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। मुझे कभी यह एहसास ही नहीं हुआ कि जीवन में कुछ अलग किया जा सकता है, क्योंकि जिस दुनिया में मैं जी रहा था, वह पूरी तरह से संघर्ष और दर्द से भरी थी। मेरी यादें बहुत कड़वी हैं। बचपन में जब मैं अपने दोस्तों के साथ खेलता था, तो वो मुझे सिर्फ इसलिए तंग करते थे क्योंकि मैं अलग था। मेरी त्वचा का रंग, मेरी शारीरिक स्थिति, सब कुछ उनके लिए मजाक का कारण बनता था। मुझे ऐसा महसूस होता था जैसे मैं कभी किसी के बराबर नहीं हो सकता। मैं हमेशा किसी न किसी रूप में दूसरों से कम ही था। मेरे परिवार की स्थिति भी बहुत खराब थी। हम एक छोटे से शहर में रहते थे, जहां गरीबी और तंगी का आलम था। कभी कभी तो हमें 2 वक्त की रोटी के लिए भी संघर्ष करना पड़ता था। मैं और मेरी बहनें हमेशा एक दूसरे को देखकर सांत्वना देते थे, लेकिन अंदर से सब कमजोर थे। मेरी मां मुझे हमेशा समझाती थीं कि हमें जो भी मिला है उसका सम्मान करो और खुश रहो। लेकिन उस समय मुझे इस बात का कोई मतलब नहीं समझ आता था। जब मेरे पिताजी घर लौटते थे, तो एक डर के साथ उनकी हर बात सुननी पड़ती थी। वो बहुत सख्त थे और उनके चेहरे पर कभी भी मुस्कान नहीं होती थी। उनका एक गुस्सैल स्वभाव था जो मेरे लिए बहुत डरावना था। जब भी वो आते थे, पूरे घर में खामोशी छा जाती थी। मुझे कभी यह नहीं समझ आया कि पिताजी का प्यार क्या होता है, क्योंकि उनका प्यार गुस्से और डांट के रूप में सामने आता था। यह सब मेरी आत्मसम्मान को धीरे धीरे खत्म करता गया। मेरे अंदर का डर और नकारात्मकता बढ़ती गई। मैंने सोचना शुरू किया, क्या मैं सचमुच कभी किसी के बराबर हो सकता हूं? क्या मैं कभी भी कुछ बड़ा कर सकता हूं?
क्या मेरी जिंदगी बस ऐसे ही जारी रहेगी, संघर्ष, दुख और असफलताओं के बीच? हर दिन मेरी सोच में यही सवाल घूमते थे और मुझे ऐसा लगता था कि यह मेरे लिए किसी भी परिस्थिति से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी पूरी सोच को बदल दिया। यह बदलाव तब हुआ जब मुझे यह एहसास हुआ कि दुनिया मुझे जो भी बनाना चाहती है, मैं उस पर पूरी तरह से हावी हो सकता हूं। मुझे अपनी सोच को बदलना था। मैंने खुद से सवाल किया, क्या मैं हमेशा इस स्थिति में रहने वाला हूं? और तभी मेरे अंदर एक आवाज गूंज उठी, नहीं, मैं अब और नहीं सह सकता। मुझे यह दर्द, यह डर, यह नकारात्मकता खत्म करनी होगी। मुझे अपने अंदर की ताकत को पहचानना होगा। वह दिन मेरे जीवन का सबसे अहम पल था। यह पल था जब मैंने अपने डर और दर्द को गले लगाना शुरू किया। मैंने फैसला किया, अब मैं इन सभी मुश्किलों को अपनी ताकत बना लूंगा। मैं अब उन संघर्षों से भागने वाला नहीं था, बल्कि उन्हें अपनाकर अपने जीवन में बदलाव लाऊंगा। और यहीं से मेरी असली यात्रा की शुरुआत हुई। मैंने धीरे धीरे अपने अंदर की शक्ति को पहचानना शुरू किया। पहले तो यह सब बहुत मुश्किल था, क्योंकि यह मेरे लिए एक पूरी तरह से नई सोच थी। मुझे शारीरिक और मानसिक रूप से खुद को चुनौती देनी थी, और यही वो पल था जब मैं अपने आप को वास्तविकता से रूबरू कर रहा था। मैंने सोचा, अगर मैं उन सबसे कठिन परिस्थितियों का सामना कर सकता हूं, तो मैं अपने जीवन में कहीं भी पहुंच सकता हूं। मेरे सामने अब हर दिन एक नई चुनौती थी, लेकिन इस बार मैं डर के बजाय इन चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार था। मैंने अपनी मानसिकता को पूरी तरह से बदलने की ठान ली थी। और यहीं से मुझे एहसास हुआ कि दर्द और संघर्ष सिर्फ मेरे भीतर की कमजोरी को उजागर करते हैं, लेकिन अगर मैं इसे अपने लाभ में बदल सकूं, तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। चैप्टर 2 में डेविड गोगिंस ने हमें यह दिखाया कि हमारी सबसे बड़ी दुश्मन हमारी खुद की सोच होती है। हम जितनी जल्दी खुद को अपने डर और असफलताओं से परे देखना शुरू करते हैं, उतनी ही जल्दी हम अपनी असली क्षमता को पहचानने लगते हैं। वह बताते हैं कि अगर आप खुद को चुनौतियों में नहीं डालते, तो आप कभी नहीं जान पाएंगे कि आप क्या कर सकते हैं। गोगिंस का मानना था कि हम सिर्फ शारीरिक रूप से ही नहीं, बल्कि मानसिक रूप से भी खुद को कमजोर बना लेते हैं। जब भी हमें कोई कठिनाई आती है, हम तुरंत पीछे हटने लगते हैं। हम सोचने लगते हैं, यह हमारे लिए बहुत मुश्किल है, मैं इसे नहीं कर सकता। लेकिन उन्होंने खुद को एक नई मानसिकता अपनाने के लिए मजबूर किया। उनका मानना था कि इंसान के शरीर की सबसे बड़ी शक्ति उसका दिमाग है। अगर आपका दिमाग कहता है, बस अब और नहीं हो सकता, तो इसका मतलब यह नहीं कि शरीर की क्षमता खत्म हो गई है, बल्कि इसका मतलब है कि आपका दिमाग हार मान चुका है। गोगिंस ने अपनी जिंदगी में कई ऐसे पल देखे थे जब उन्होंने महसूस किया कि उनके शरीर की सीमा खत्म हो चुकी है। लेकिन वह कहते हैं, जब शरीर कहता है अब और नहीं, तो दिमाग को कहें, तुम ठीक नहीं कह रहे, तुमसे ज्यादा कर सकता हूं मैं। यह मानसिकता ने गोगिंस को अपनी मुश्किलों से बाहर निकलने की ताकत दी। उनके लिए यह एक संघर्ष था, एक चुनौती थी, और वह जानते थे कि जब तक वह अपने डर और कमजोरी का सामना नहीं करेंगे, तब तक वह कभी भी अपने जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं ला सकते। गोगिंस का कहना था कि डर और दर्द को नकारना नहीं, बल्कि उसे गले लगाना चाहिए। जब आप दर्द और डर से भागते हैं, तो आप खुद को और कमजोर बना लेते हैं। लेकिन जब आप उन्हें स्वीकार करते हैं, तो आप अपने भीतर की असली शक्ति को पहचान सकते हैं। गोगिंस ने खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से ऐसे हालातों में डालना शुरू किया जहां उनका शरीर पूरी तरह से थक चुका था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। एक दिन उन्होंने खुद को 100 मील दौड़ने का लक्ष्य रखा, जबकि उनका शरीर पूरी तरह से टूट चुका था। हर कदम पर दर्द था, हर श्वास में थकावट थी, लेकिन उनके दिमाग ने कहा, तुम रुको मत, तुम और दौड़ सकते हो, तुम और बर्दाश्त कर सकते हो। और उन्होंने खुद को इस कठिन चुनौती में डालकर अपनी सीमाओं को फिर से परिभाषित किया। चैप्टर 2 में गोगिंस यह सिखाते हैं कि असली शक्ति तब आती है जब आप अपने शरीर और दिमाग की सीमाओं को पार करते हैं। जब आप खुद से यह कहते हैं, मैं थक चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं जारी रखूंगा, तब आप सचमुच अपनी असली ताकत को पहचानते हैं। चैप्टर 3 द बोर्न अगेन, द बोर्न अगेन।
डेविड गोगिंस की जिंदगी में बदलाव का सफर आसान नहीं था। उन्होंने अपने बचपन में गरीबी, घरेलू हिंसा और नस्लवाद जैसी चुनौतियों का सामना किया था। लेकिन जब उन्होंने अकाउंटेबिलिटी मिरर का इस्तेमाल किया और खुद से सच्चाई का सामना किया, तब उन्होंने महसूस किया कि बदलाव लाने के लिए सिर्फ सोच बदलना ही काफी नहीं है। असली बदलाव तब आता है जब आप अपनी सीमाओं से बाहर जाकर खुद को दोबारा जन्म देने की प्रक्रिया से गुजरते हैं। गोगिंस ने ठान लिया था कि अब उन्हें एक नए इंसान में बदलना है, एक ऐसा इंसान जो अपने डर से भागे नहीं बल्कि उसका सामना करे। वह जान गए थे कि अगर उन्हें अपनी पुरानी जिंदगी को छोड़कर एक नई शुरुआत करनी है तो उन्हें खुद को ऐसी चुनौतियों में डालना होगा जहां उनकी मानसिक और शारीरिक सीमाओं की परीक्षा हो। नेवी सील बनने का सपना। गोगिंस ने फैसला किया कि वह अमेरिका की सबसे कठिन मिलिट्री ट्रेनिंग में शामिल होंगे, नेवी सील। लेकिन उनके सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि क्या वह इसके लिए तैयार थे? जब उन्होंने पहली बार इस ट्रेनिंग के बारे में सुना तो उन्हें बताया गया कि यह दुनिया की सबसे कठिन ट्रेनिंग में से एक है। 6 महीने की इस ट्रेनिंग में 80% लोग फेल हो जाते हैं। गोगिंस के लिए यह सफर और भी मुश्किल था क्योंकि उनका वजन 135 किलो से ज्यादा था और वह एक औसत से भी कमजोर इंसान थे। उन्हें नेवी सील के शारीरिक मानकों को पूरा करने के लिए 50 किलो वजन कम करना था, वह भी सिर्फ 3 महीनों में। यह असंभव लग रहा था, लेकिन गोगिंस जानते थे कि उन्हें अपनी मानसिकता बदलनी होगी। चरम अनुशासन और संघर्ष। गोगिंस ने अपने शरीर और दिमाग को पूरी तरह से बदलने के लिए एक सख्त अनुशासन अपनाया। वह सुबह 4 बजे उठते, 10 से 15 किलोमीटर दौड़ते, दिन भर वर्कआउट करते और फिर घंटों पढ़ाई करते, क्योंकि उन्हें नेवी सील में जाने के लिए एक कठिन परीक्षा भी पास करनी थी। यह सब उनके लिए आसान नहीं था। कई बार उनका शरीर जवाब दे जाता, कई बार उनके अंदर की आवाज कहती, अब बस और नहीं। लेकिन उन्होंने अपने दिमाग को ट्रेन करना शुरू किया। उन्होंने एक खास तकनीक अपनाई जिसे वह 40% रूल कहते हैं। उनका मानना था कि जब हमारा दिमाग हमें कहता है कि हम अब और नहीं कर सकते, तब असल में हम सिर्फ 40% ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हमारे पास अभी भी 60% क्षमता बची होती है, जिसे हम तब तक नहीं पहचान पाते जब तक हम खुद को चरम सीमा तक नहीं धकेलते। हर दिन दर्द होता था, हर दिन उनके अंदर से एक आवाज आती थी कि छोड़ दो, लेकिन उन्होंने खुद को याद दिलाया कि वह अब अपनी पुरानी जिंदगी में वापस नहीं जा सकते। अगर उन्हें एक नया जन्म लेना है तो उन्हें पुराने दर्द से बाहर निकलकर खुद को नया इंसान बनाना होगा। हेल वीक। सबसे कठिन परीक्षा। नेवी सील बनने के लिए सबसे कठिन परीक्षा होती है हेल वीक। यह 1 हफ्ते तक चलने वाली ट्रेनिंग होती है जहां सैनिकों को 5 दिन तक सिर्फ 4 से 5 घंटे की नींद मिलती है और उन्हें लगातार सर्द पानी, कीचड़, भारी वजन उठाने और मानसिक प्रताड़ना से गुजरना पड़ता है। यह ट्रेनिंग इंसान की सहनशक्ति की आखिरी सीमा को परखती है। गोगिंस ने पहली बार जब हेल वीक किया तो उनका शरीर बुरी तरह से थक चुका था। उनकी हड्डियां जवाब दे रही थीं, पैरों में सूजन थी, नींद पूरी तरह से गायब थी, लेकिन उन्होंने खुद से कहा, मैंने यह खुद चुना है और मैं इसे खत्म करके ही दम लूंगा। वह न सिर्फ हेल वीक पास करते हैं, बल्कि वह उन चुनिंदा लोगों में से एक बन जाते हैं जिन्होंने यह परीक्षा 3 बार दी है। सबक जो हमें सीखने को मिलते हैं। चैप्टर 3 हमें यह सिखाता है कि असली बदलाव तब होता है जब हम अपने पुराने डर, कमजोरियों और सीमाओं को तोड़ते हैं। हमें खुद को ऐसे हालात में डालना होता है जहां हमारा दिमाग और शरीर हार मानने लगे। और जब हम उस हार को हराकर आगे बढ़ते हैं, तभी हम अपने नए वर्जन में जन्म लेते हैं। गोगिंस हमें यह भी सिखाते हैं कि अगर हम अपने दिमाग को सही तरीके से ट्रेन करें तो हम अपनी सीमाओं से कहीं आगे जा सकते हैं। अगर तुम बदलाव चाहते हो तो खुद को ऐसी जगह डालो जहां से कोई वापसी न हो। जब जलने लगे, जब दर्द होने लगे, जब तुम खुद को रोकने की कोशिश करने लगो, तब तुम असली ग्रोथ के करीब होते हो। चैप्टर 4 कॉलस योर माइंड, कैलस योर माइंड। डेविड गोगिंस का मानना था कि अगर आपको अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना है तो आपको अपने दिमाग को उतना ही मजबूत बनाना होगा जितना कोई मजदूर अपने हाथों को सख्त बनाता है। जैसे एक मजदूर के हाथ लगातार मेहनत करने से कठोर हो जाते हैं,
वैसे ही हमारा दिमाग भी लगातार मुश्किल हालातों का सामना करने से मजबूत होता है। इस प्रक्रिया को गोगिन्स कैलस योर माइंड कहते हैं, यानी अपने दिमाग को इतना मजबूत बना लो कि कोई भी चुनौती तुम्हें तोड़ न सके। गोगिन्स बचपन से ही दर्द और संघर्ष से भरे हालातों में रहे थे। गरीबी, घरेलू हिंसा, नस्लवाद और असफलता उनकी जिंदगी का हिस्सा थे। लेकिन जब उन्होंने खुद को बदलने की ठानी तो उन्होंने महसूस किया कि असली लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि खुद के दिमाग से है। अगर वह अपने दिमाग को कठोर बना सकते हैं तो वह किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। सबसे कठिन दौड़, एक असंभव चुनौती। नेवी सील बनने के बाद भी गोगिन्स ने खुद को और ज्यादा सख्त बनाने की ठान ली थी। उन्होंने फैसला किया कि वह दुनिया की सबसे कठिन दौड़ों में से एक, बैडवाटर 135 इंच में भाग लेंगे। यह दौड़ 135 मील लगभग 217 किलोमीटर की होती है और इसे दुनिया की सबसे खतरनाक अल्ट्रा मैराथन में गिना जाता है। यह दौड़ अमेरिका की डेथ वैली से होकर गुजरती है, जहां तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। लेकिन गोगिन्स ने जब इस दौड़ में भाग लेने का सोचा, तब तक वह कभी इतनी लंबी दूरी नहीं दौड़े थे। उन्हें इस दौड़ के लिए क्वालिफाई करने के लिए पहले एक और कठिन मैराथन पूरी करनी थी, सैन डिएगो 1 डे 100 माइल रन। इसमें उन्हें सिर्फ 24 घंटे के अंदर 100 मील 160 किलोमीटर दौड़ना था। गोगिन्स ने बिना किसी खास ट्रेनिंग के इस दौड़ में हिस्सा लिया। पहले 50 मील तक सब कुछ ठीक था, लेकिन उसके बाद उनका शरीर पूरी तरह से टूटने लगा। पैरों में भयानक दर्द था, घुटनों में सूजन थी और ऐसा लग रहा था कि वह एक और कदम भी नहीं उठा पाएंगे। लेकिन उन्होंने खुद से कहा, अगर मैं अब रुक गया तो यह साबित हो जाएगा कि मैं अभी भी कमजोर हूं। मैं अपने दिमाग को और मजबूत बनाने के लिए यहां आया हूं। उन्होंने दौड़ जारी रखी। 70 मील के बाद उनका शरीर लगभग काम करना बंद कर चुका था। पेट खराब हो चुका था, पेशाब में खून आ रहा था, लेकिन उन्होंने दौड़ना नहीं छोड़ा। आखिरकार 100 मील पूरे हुए। वह दौड़ पूरी कर चुके थे और यह उनके दिमाग की जीत थी। कैसे अपने दिमाग को कठोर बनाएं? गोगिन्स बताते हैं कि अगर आप अपने दिमाग को मजबूत बनाना चाहते हैं तो आपको 3 चीजों पर काम करना होगा। 1. अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। अगर आप हमेशा आसान रास्ते चुनेंगे तो आपका दिमाग कभी भी मजबूत नहीं होगा। गोगिन्स कहते हैं कि हर दिन खुद को ऐसी स्थिति में डालो जो तुम्हारे लिए कठिन हो। अगर दौड़ना मुश्किल लगता है तो और ज्यादा दौड़ो। अगर पढ़ाई कठिन लगती है तो और ज्यादा पढ़ो। 2. दर्द को स्वीकार करो। अधिकतर लोग दर्द से डरते हैं, लेकिन गोगिन्स कहते हैं कि दर्द से भागने के बजाय उसे अपनाओ। जब तुम दर्द में होते हो तब तुम सबसे ज्यादा सीखते हो। जब तुम्हारा शरीर और दिमाग कहता है कि अब बस और नहीं हो सकता, तब असली ग्रोथ शुरू होती है। 3. अपने अंदर की आवाज को कंट्रोल करो। हमारा दिमाग हमेशा हमें आसान रास्ता अपनाने के लिए कहता है, लेकिन अगर तुम अपने दिमाग की इस आवाज को कंट्रोल कर लोगे तो तुम हर चुनौती पार कर सकते हो। गोगिन्स इसे दी गवर्नर थ्योरी कहते हैं, यानी हमारा दिमाग एक गवर्नर की तरह होता है जो हमारी असली क्षमता को सीमित कर देता है। हमें इसे हटाकर अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। गोगिन्स की जिंदगी का सबक। गोगिन्स कहते हैं, हमारी सबसे बड़ी ताकत यह नहीं है कि हम कितने तेज दौड़ सकते हैं या कितने वजन उठा सकते हैं। हमारी असली ताकत यह है कि जब हमारा दिमाग हमें रुकने के लिए कहे, तब भी हम आगे बढ़ते रहें। यह चैप्टर हमें यह सिखाता है कि जब हम अपने दिमाग को कठिनाइयों के लिए तैयार कर लेते हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो अपने दिमाग को कठिन हालातों में डालो, दर्द को अपनाओ और खुद को हर दिन पहले से बेहतर बनाओ। अगर तुम अपने दिमाग को कठोर बना लोगे तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें तोड़ नहीं सकती। चैप्टर 5, आर्मर ऑफ गॉड, आर्मर ऑफ कैलस्ड माइंड। डेविड गोगिन्स जानते थे कि जिंदगी में असली जीत सिर्फ शरीर से नहीं बल्कि मानसिक मजबूती से मिलती है। उनके लिए यह सिर्फ ताकतवर बनने की बात नहीं थी, बल्कि खुद को इस हद तक तैयार करने की थी कि कोई भी मुश्किल उन्हें हिला न सके।
उन्होंने अपने दिमाग को इस कदर मजबूत बना लिया था कि चाहे कितनी भी बाधाएं आए, वह बिना रुके आगे बढ़ सकते थे। इस अध्याय में गोगिन्स हमें यह सिखाते हैं कि अगर हमें अपनी जिंदगी में कुछ असाधारण करना है, तो हमें अपने दिमाग को इतना मजबूत बनाना होगा कि कोई भी दर्द, कोई भी संघर्ष और कोई भी असफलता हमें रोक न सके। इसे वह आर्मोर ऑफ कैलस्ड माइंड कहते हैं, यानी ऐसा कवच जो हमें हर मुश्किल से बचा सके। दर्द से दोस्ती करना। गोगिन्स की जिंदगी में दर्द कोई नई चीज नहीं थी। उन्होंने गरीबी, नस्लवाद, घरेलू हिंसा और असफलताओं को करीब से देखा था। लेकिन जब उन्होंने अपने आप को बदलने की ठानी, तो उन्होंने एक नई चीज सीखी, दर्द से भागना बंद करो और उसे अपनाओ। उन्होंने खुद से कहा, अगर मैं इस दर्द को अपना लूं, तो यह अब मुझे नहीं तोड़ सकता। जब वह अपनी पहली 100 मील दौड़ में थे, तो उनका शरीर पूरी तरह से जवाब दे चुका था। लेकिन उन्होंने उस दर्द को नजरअंदाज किया और खुद को एक नई सोच से भर लिया, यह दर्द सिर्फ अस्थायी है। अगर मैं इसे सह लूं, तो मैं और मजबूत बन जाऊंगा। अपने दिमाग को हथियार बनाओ। गोगिन्स हमें यह सिखाते हैं कि हमारी सबसे बड़ी कमजोरी यह नहीं होती कि हम शारीरिक रूप से कमजोर हैं, बल्कि यह कि हमारा दिमाग हमें आगे बढ़ने से रोकता है। हम खुद को यह कहकर बहाने बनाते हैं कि मैं बहुत थक गया हूं, मेरे पास समय नहीं है, मैं यह नहीं कर सकता, लेकिन असल में हम सिर्फ अपनी सीमाओं में खुद को बंद कर लेते हैं। गोगिन्स कहते हैं, जब तुम्हारा दिमाग तुम्हें कहे कि अब और नहीं हो सकता, तब भी तुम अपनी पूरी ताकत का सिर्फ 40% ही इस्तेमाल कर रहे होते हो। असली क्षमता अभी बाकी होती है। उन्होंने इसे 40% रूल नाम दिया, यानी जब भी तुम हार मानने के करीब हो, तब समझ लो कि तुम्हारे पास अभी भी 60% ताकत बाकी है। अपने डर का सामना करो। गोगिन्स को पानी से बहुत डर लगता था, लेकिन नेवी सील बनने के लिए उन्हें पानी में कई कठिन परीक्षाएं पास करनी थी। उन्होंने फैसला किया कि वह अपने डर से भागेंगे नहीं, बल्कि उसका सामना करेंगे। उन्होंने खुद को लगातार पानी में डाला, घंटों तक तैराकी की प्रैक्टिस की और धीरे धीरे उस डर को खत्म कर दिया। वह हमें यह सिखाते हैं कि अगर हमें किसी चीज से डर लगता है, तो हमें उससे भागना नहीं चाहिए, बल्कि हमें उसके साथ समय बिताना चाहिए, ताकि वह डर हमारी आदत में बदल जाए। डू यू नीड अ केक? कठिन परिस्थितियों में खुश रहना। एक बार गोगिन्स हेल वीक के दौरान नेवी सील की सबसे कठिन ट्रेनिंग से गुजर रहे थे। ठंडे पानी में डूबे हुए, पूरी तरह से थके हुए, बाकी सभी लोग टूट चुके थे। तभी गोगिन्स जोर से हंसने लगे। उनके ट्रेनर ने पूछा, तुम क्यों हंस रहे हो? गोगिन्स बोले, बस सोच रहा था कि अगर तुम मुझे और नीचे धकेलोगे, तो क्या मुझे केक मिलेगा? इसका मतलब था कि वह इस कठिनाई को मजाक में ले रहे थे। वह दर्द को खुशी में बदल चुके थे। यही असली आर्मोर ऑफ कैलस्ड माइंड था, एक ऐसा दिमाग जो दर्द में भी मुस्कुरा सके। सबक जो हमें सीखने को मिलते हैं। 1. दर्द से मत भागो, उसे अपनाओ। जितना तुम दर्द को सहोगे, उतना ही मजबूत बनोगे। 2. तुम्हारा दिमाग तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर तुम उसे सही तरीके से ट्रेन कर सको, तो तुम कुछ भी कर सकते हो। 3. डर से लड़ो, उससे भागो मत। जो चीज तुम्हें सबसे ज्यादा डराती है, उसे हर दिन करो, ताकि वह तुम्हारी ताकत बन जाए। 4. कठिनाइयों में भी मुस्कुराना सीखो। जब जिंदगी मुश्किल हो जाए, तब खुद से कहो, और यही तो मजा है। डेविड गोगिन्स का संदेश। अगर तुम असली ताकत चाहते हो, तो अपने दिमाग को इस कदर कठोर बना लो कि कोई भी मुश्किल तुम्हें रोक न सके। दर्द से दोस्ती करो, अपने डर से लड़ो, और जब जिंदगी तुम्हें गिराने की कोशिश करे, तब तुम उसे हंसकर कहो, बस इतनी सी बात। चैप्टर 6 द गेम यू ओनली प्ले विद योरसेल्फ। द गेम यू ओनली प्ले विद योरसेल्फ। डेविड गोगिन्स की जिंदगी एक ऐसी जंग थी जो उन्होंने कभी दूसरों से नहीं, बल्कि खुद से लड़ी। उन्होंने समझ लिया था कि अगर उन्हें कुछ बड़ा करना है, तो उनकी असली प्रतियोगिता दुनिया के साथ नहीं, बल्कि उनके खुद के डर, आलस्य और कमजोरियों के साथ है। इस अध्याय में वह हमें यह सिखाते हैं कि हम अपनी जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव तब ला सकते हैं, जब हम खुद से एक खेल खेलते हैं, एक ऐसा खेल जहां जीत और हार सिर्फ हमारी अपनी मेहनत और मानसिकता पर निर्भर करती है। खुद को परखने का खेल। गोगिन्स मानते थे कि
जिंदगी में असली सफलता उन लोगों को मिलती है जो खुद को लगातार चुनौती देते हैं। उन्होंने अपनी सीमाओं को परखने के लिए खुद को हर दिन एक नई चुनौती दी। उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह हर दिन अपने बीते हुए कल से बेहतर बने। वह कहते हैं, हर दिन मैं खुद से पूछता हूं, क्या आज मैंने खुद को कल से बेहतर बनाया? अगर जवाब हाँ है, तो मैं सही रास्ते पर हूं। अगर नहीं, तो मुझे और मेहनत करनी होगी। यह एक ऐसा खेल था जो सिर्फ उनके और उनके दिमाग के बीच खेला जाता था। इसमें कोई दूसरा खिलाड़ी नहीं था। इसमें कोई जज नहीं था। बस वह खुद थे और उनकी अपनी सीमाएं। किसी को मत बताओ, बस करो। जब गोगिंस ने पहली बार नेवी सील बनने का फैसला किया, तब उन्होंने किसी को नहीं बताया। जब उन्होंने 100 मील की दौड़ पूरी करने की ठानी, तब भी उन्होंने किसी को नहीं बताया, क्योंकि वह जानते थे कि जब तक काम पूरा न हो जाए, तब तक बातें करने का कोई फायदा नहीं। वह कहते हैं, दुनिया को तुम्हारे सपनों की परवाह नहीं है। लोग तब तक तुम्हें गंभीरता से नहीं लेंगे जब तक तुम खुद को साबित नहीं कर देते। इसलिए किसी को बताने से पहले बस करना शुरू करो। दिमाग को धोखा दो। हमारा दिमाग हमेशा हमें कमजोर बनाने की कोशिश करता है। जब भी कोई मुश्किल काम सामने आता है, तो दिमाग तुरंत हमें बहाने देने लगता है। आज बहुत ठंड है, कल कर लेंगे, बहुत थक गया हूं, थोड़ी देर आराम कर लेता हूं। गोगिंस ने इस समस्या को हल करने के लिए एक खास तरीका अपनाया। उन्होंने अपने दिमाग को धोखा देना शुरू कर दिया। जब उनका दिमाग कहता, आज मत दौड़ो, बहुत सर्दी है, तो वह तुरंत दौड़ने के लिए जूते पहन लेते। जब उनका शरीर कहता, अब और नहीं सह सकता, तो वह खुद से कहते, बस 5 मिनट और। यह छोटी छोटी मानसिक चालें उनके दिमाग को काबू में रखने में मदद करती थी। और यही वजह थी कि वह उन चीजों को कर सकते थे जिन्हें करने की हिम्मत बाकी लोग नहीं जुटा पाते थे। मुझे अब इससे मजा आने लगा है। सबसे दिलचस्प बात यह थी कि जब गोगिंस ने इस मानसिकता को अपनाया, तो धीरे धीरे उन्हें कठिनाइयों से डर लगना बंद हो गया। जब दूसरे लोग थक जाते थे, हार मान लेते थे, तो गोगिंस मुस्कुराते थे। वह कहते हैं, जब तुम दर्द को अपनाने लगते हो, जब तुम्हें मुश्किल हालातों में मजा आने लगता है, तब तुम्हें कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि तब बाकी लोग हार मान लेते हैं, लेकिन तुम बस आगे बढ़ते जाते हो। सबक जो हमें सीखने को मिलते हैं: 1. तुम्हारी असली प्रतियोगिता दुनिया से नहीं, बल्कि खुद से है। हर दिन खुद को पहले से बेहतर बनाने की कोशिश करो। 2. बातें मत करो, सिर्फ एक्शन लो। जब तक तुम खुद को साबित नहीं कर देते, तब तक लोगों को बताने का कोई फायदा नहीं। 3. अपने दिमाग को काबू में रखो। जब तुम्हारा दिमाग तुम्हें रोकने की कोशिश करे, तो उसे धोखा दो और आगे बढ़ते रहो। 4. दर्द से दोस्ती करो। जब तुम्हें कठिनाइयों में मजा आने लगेगा, तब तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा। डेविड गोगिंस का संदेश: अगर तुम अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो, तो सबसे पहले खुद को हराना सीखो, क्योंकि जब तक तुम अपने दिमाग के बहानों और कमजोरियों पर जीत नहीं पा सकते, तब तक तुम कभी भी अपनी असली क्षमता तक नहीं पहुंच सकते। चैप्टर 7: द माइंड इज अ बैटलफील्ड। द माइंड इज अ बैटलफील्ड। जब तुम अपने जीवन में कुछ असाधारण करना चाहते हो, तो सबसे पहले तुम्हें यह समझना होगा कि असली लड़ाई बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने दिमाग के अंदर चल रही होती है। यह लड़ाई हर दिन होती है, हर घंटे होती है, और यह तब तक खत्म नहीं होती जब तक तुम खुद को पूरी तरह से बदल नहीं लेते। डेविड गोगिंस ने इसे बहुत करीब से अनुभव किया था। उन्होंने महसूस किया था कि अगर उन्हें अपनी सीमाओं से परे जाना है, तो उन्हें अपने दिमाग को एक युद्ध के मैदान की तरह देखना होगा। एक ऐसा युद्ध जहां हर दिन उन्हें अपने ही डर, अपनी ही असफलताओं और अपनी ही कमजोरियों से लड़ना था। क्योंकि जब तक यह लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी, तब तक कोई भी असली बदलाव नहीं आएगा। और यही इस अध्याय का असली संदेश है। गोगिंस के जीवन में कई ऐसे मौके आए जब उनका शरीर पूरी तरह से थक चुका था, जब उनका दिमाग उन्हें बार बार यह कहने लगा था कि अब और नहीं हो सकता, अब और आगे नहीं बढ़ा जा सकता। लेकिन यही वह पल होते थे जब उन्होंने अपने भीतर की असली ताकत को पहचाना। उन्होंने समझ लिया था कि अगर वह इस समय रुक गए, तो यह उनकी हार होगी, यह उनकी कमजोरी की जीत होगी।
और वह ऐसा नहीं होने देना चाहते थे। उन्होंने फैसला किया कि जब भी उनका दिमाग उन्हें रुकने के लिए कहेगा तो वह खुद को और ज्यादा आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और इसी मानसिकता ने उन्हें दुनिया के सबसे कठिन चैलेंज पूरे करने की ताकत दी। जब उन्होंने 100 मील की दौड़ पूरी करने की ठानी, तब भी उनका शरीर बीच में ही जवाब दे चुका था। पैरों में भयानक दर्द था, पूरे शरीर में सूजन थी, पेशाब में खून आ रहा था। लेकिन उन्होंने खुद से कहा, यह दर्द असली नहीं है, यह सिर्फ मेरा दिमाग है जो मुझे रोकने की कोशिश कर रहा है। अगर मैं इसे सह लूं तो मैं अपने आप को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता हूं। उन्होंने हर कदम के साथ खुद को आगे बढ़ाया, हर दर्द के साथ खुद को मजबूत बनाया, हर तकलीफ को अपनी ताकत में बदला। और जब उन्होंने आखिरकार 100 मील पूरे किए, तब उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने सिर्फ एक दौड़ पूरी नहीं की, बल्कि उन्होंने अपने दिमाग की सबसे बड़ी लड़ाई जीत ली थी। गोगिंस हमें यह सिखाते हैं कि जब तुम्हारा दिमाग कहता है बस अब और नहीं, तो तुम समझो कि अभी तुम्हारी असली क्षमता का सिर्फ 40% ही इस्तेमाल हुआ है। तुम्हारे अंदर अब भी 60% क्षमता बाकी है, जिसे तुम तब तक नहीं पहचान सकते जब तक तुम खुद को अपनी सीमाओं से आगे नहीं धकेलते। जब भी तुम्हें लगे कि अब और आगे नहीं बढ़ा जा सकता, जब भी तुम्हारा दिमाग तुम्हें छोड़ने के लिए कहे, तब तुम खुद से कहो बस थोड़ा और सह लो। और जब तुम यह कर लोगे, तब तुम वह बन जाओगे जो कोई और बनने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। डेविड गोगिंस का संदेश: अगर तुम अपने दिमाग को यह सिखा सको कि रुकना कोई ऑप्शन नहीं है, तो तुम जिंदगी में कुछ भी हासिल कर सकते हो। सबसे पहले अपनी खुद की कमजोरियों को हराओ, क्योंकि असली जंग वहीं से शुरू होती है। चैप्टर 8, टैलेंट नॉट रिक्वायर्ड। टैलेंट नॉट रिक्वायर्ड। अगर तुम अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो, तो सबसे पहले तुम्हें यह समझना होगा कि सफलता के लिए टैलेंट सबसे जरूरी चीज नहीं है। दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो जन्म से ही किसी न किसी टैलेंट के साथ आते हैं, लेकिन सिर्फ टैलेंट ही उन्हें महान नहीं बनाता। असली सफलता तब मिलती है जब तुम अपने टैलेंट की कमी को मेहनत, समर्पण और अनुशासन से पूरा करते हो। डेविड गोगिंस कभी भी किसी खास टैलेंट के साथ पैदा नहीं हुए थे। वह बचपन में पढ़ाई में कमजोर थे, मोटे थे, मानसिक रूप से टूट चुके थे, और उनकी शारीरिक क्षमता भी औसत से कम थी। लेकिन उन्होंने यह समझ लिया था कि अगर वह खुद को बदलना चाहते हैं, तो उन्हें अपनी कमजोरियों को बहाना बनाने के बजाय अपनी मेहनत को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाना होगा। टैलेंट के बिना भी जीत सकते हो। गोगिंस का मानना था कि अगर तुम किसी चीज में अच्छे नहीं हो, तो यह तुम्हारी हार का कारण नहीं बनना चाहिए, बल्कि यह तुम्हारे लिए एक मौका है खुद को दूसरों से ज्यादा मेहनत करने के लिए तैयार करने का। जब उन्होंने पहली बार नेवी सील बनने का सपना देखा, तब वह उस ट्रेनिंग के लिए पूरी तरह से अयोग्य थे। वह जरूरत से ज्यादा मोटे थे, उनकी फिटनेस खराब थी और उनकी मानसिकता भी एक हार मानने वाले इंसान की तरह थी। लेकिन उन्होंने अपने दिमाग में एक बात ठान ली थी, अगर मैं टैलेंटेड नहीं हूं तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं सबसे ज्यादा मेहनत जरूर करूंगा। उन्होंने खुद को एक सख्त अनुशासन में डाल दिया। सुबह जल्दी उठना, घंटों तक दौड़ना, खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से धकेलना। हर दिन खुद से यह पूछना, क्या आज मैंने अपना 100% दिया? और अगर जवाब ना होता, तो वह खुद को तब तक धकेलते जब तक कि उनका शरीर और दिमाग पूरी तरह से थक न जाए। आई एम नॉट स्मार्ट बट आई विल वर्क हार्ड। गोगिंस बचपन में पढ़ाई में बहुत कमजोर थे। स्कूल में उन्हें कई बार फेल किया गया था। टीचर्स उन्हें कहते थे कि वह कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। उनके दोस्त उन्हें बेवकूफ समझते थे। लेकिन उन्होंने एक दिन खुद से वादा किया कि वह अपनी इस कमजोरी को ताकत में बदलेंगे। जब उन्हें एयरफोर्स के लिए एक परीक्षा पास करनी थी, तो उनके पास सिर्फ कुछ हफ्तों का समय था। वह जानते थे कि वह दूसरों की तरह जल्दी चीजें याद नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने एक रणनीति अपनाई, हर दिन 8 से 10 घंटे पढ़ाई करने की। वह एक एक शब्द को तब तक पढ़ते जब तक वह उन्हें पूरी तरह से याद न हो जाए। उन्होंने खुद से कहा, शायद मैं सबसे तेज नहीं सीख सकता, लेकिन मैं सबसे ज्यादा मेहनत कर सकता हूं। और इसी मेहनत ने उन्हें वहां पहुंचाया जहां पहुंचना उनके लिए असंभव माना जाता था। बी अ टर्मिनेटर।
कभी मत रुकना। गोगिंस कहते हैं कि अगर तुम अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो तुम्हें खुद को एक टर्मिनेटर की तरह ट्रेन करना होगा, एक ऐसा इंसान जो किसी भी हालत में हार मानने के लिए तैयार नहीं होता। एक बार वह एक रेस में भाग ले रहे थे जहां 200 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी। 150 किलोमीटर तक पहुंचते पहुंचते उनके पैरों की हालत इतनी खराब हो गई कि वह खून से लथपथ हो गए। उनके घुटने जवाब देने लगे, पीठ में भयानक दर्द था और शरीर पूरी तरह से खत्म हो चुका था। लेकिन उन्होंने रुकने से इनकार कर दिया। उन्होंने खुद से कहा, यह मेरा आखिरी पड़ाव नहीं है। जब तक मेरा शरीर पूरी तरह से गिर नहीं जाता तब तक मैं हार नहीं मान सकता। और उन्होंने किसी तरह दौड़ पूरी कर ली। उनका मानना था कि अगर तुम अपने दिमाग को यह सिखा सकते हो कि रुकने का कोई ऑप्शन नहीं है तो तुम किसी भी हालात में जीत सकते हो। सबक जो हमें सीखने को मिलते हैं। 1. सफलता के लिए टैलेंट जरूरी नहीं, लेकिन मेहनत जरूरी है। अगर तुम में टैलेंट नहीं है तो उसे अपनी कमजोरी मत बनने दो। मेहनत से तुम अपनी हर कमजोरी को ताकत में बदल सकते हो। 2. अगर तुम कमजोर हो तो खुद को और ज्यादा धकेलो। जब तुम्हें लगे कि तुम किसी चीज में अच्छे नहीं हो तो खुद को और ज्यादा मेहनत करने के लिए मजबूर करो। 3. अपने दिमाग को यह सिखाओ कि रुकना कोई ऑप्शन नहीं है। अगर तुमने ठान लिया कि हार नहीं माननी तो कोई भी तुम्हें नहीं रोक सकता। 4. हर दिन खुद से पूछो, क्या आज मैंने अपना 100% दिया? अगर जवाब ना है तो तब तक मेहनत करो जब तक यह हाँ में न बदल जाए। डेविड गोगिंस का संदेश, अगर तुम में टैलेंट नहीं है तो मत रो। बस खुद को इतना मजबूत बना लो कि मेहनत ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाए। जब तुम रुकने का नाम लेना बंद कर दोगे तब तुम्हें कोई भी नहीं रोक सकता। चैप्टर 9, अनचेन योर माइंड। अनचेन योर माइंड। डेविड गोगिंस हमेशा कहते हैं कि हमारी असली कैद बाहर की दुनिया में नहीं बल्कि हमारे अपने दिमाग में होती है। हम खुद को सीमाओं में बांध लेते हैं, खुद को बताते रहते हैं कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। लेकिन सच तो यह है कि हमारी असली क्षमता उससे कहीं ज्यादा होती है जितना हम सोचते हैं। इस अध्याय में गोगिंस हमें यह सिखाते हैं कि अगर हमें अपनी जिंदगी में असाधारण बनना है तो हमें सबसे पहले अपने दिमाग की जंजीरों को तोड़ना होगा। हमें खुद को उस दायरे से बाहर निकालना होगा जिसमें हम इतने सालों से कैद हैं। हम खुद को कैद क्यों कर लेते हैं? जब हम बड़े होते हैं तो समाज, परिवार, दोस्त और परिस्थितियां हमें यह सिखाती हैं कि हमारी सीमाएं क्या हैं। हमें बताया जाता है कि तुम इतना तेज नहीं दौड़ सकते, तुम इतने मजबूत नहीं हो, तुम इतने स्मार्ट नहीं हो, और धीरे धीरे हमारा दिमाग इन बातों को सच मानने लगता है। गोगिंस के साथ भी ऐसा ही हुआ था। उन्हें बचपन से ही बताया गया कि वह पढ़ाई में कमजोर हैं, वह कभी फिट नहीं हो सकते, वह कभी अपने जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर सकते। लेकिन एक दिन उन्होंने खुद से पूछा, अगर मैं इन सब बातों को सच मान रहा हूं तो यह मेरी गलती है या दुनिया की? उन्होंने फैसला किया कि अब वह खुद को इन सीमाओं में नहीं बांधेंगे। वह खुद तय करेंगे कि उनकी असली क्षमता क्या है। तुम्हारा दिमाग तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। गोगिंस कहते हैं कि हमारा दिमाग एक कंफर्ट प्रोटेक्शन सिस्टम की तरह काम करता है। जब भी हम किसी मुश्किल चीज को करने की कोशिश करते हैं, हमारा दिमाग तुरंत हमें रोकने लगता है। जब तुम सुबह जल्दी उठना चाहते हो तो दिमाग कहता है 5 मिनट और सो लो। जब तुम एक्सरसाइज करना चाहते हो तो दिमाग कहता है आज बहुत थक गए हो, कल कर लेना। जब तुम कोई बड़ा लक्ष्य हासिल करना चाहते हो तो दिमाग कहता है यह तुम्हारे बस की बात नहीं है। गोगिंस ने महसूस किया कि अगर वह अपने दिमाग की सुनते रहे तो वह कभी भी अपनी असली क्षमता तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए उन्होंने एक नियम बनाया, जब मेरा दिमाग मुझे रोकने की कोशिश करे तब मैं और आगे जाऊंगा। अगर उनका दिमाग कहता अब और नहीं दौड़ सकते तो वह और 5 किलोमीटर दौड़ते। अगर उनका दिमाग कहता अब और नहीं पढ़ सकते तो वह और 2 घंटे पढ़ते। उन्होंने अपने दिमाग को यह सिखा दिया था कि अब उसकी कोई नहीं सुनेगा। मुझे तुमसे ज्यादा मेहनत करनी है। गोगिंस को जब पहली बार एहसास हुआ कि वह अपनी सीमाओं को पार कर सकते हैं, तब वह नेवी सील की ट्रेनिंग में थे। वहां हर कोई मजबूत था, हर कोई मेहनती था, लेकिन गोगिंस ने एक चीज नोटिस की,
जब सब लोग रुक जाते हैं तब भी कुछ और करने की गुंजाइश होती है। उन्होंने खुद से वादा किया कि वह हमेशा दूसरों से ज्यादा मेहनत करेंगे। अगर कोई 10 राउंड पुशअप कर रहा है तो वह 15 करेंगे। अगर कोई 5 किलोमीटर दौड़ रहा है तो वह 10 किलोमीटर दौड़ेंगे। अगर कोई 1 घंटे पढ़ रहा है तो वह 3 घंटे पढ़ेंगे। गोगिंस का कहना था कि जब तुम अपने दिमाग की जंजीरें तोड़ देते हो तो तुम खुद को एक नई दुनिया में पाते हो। एक ऐसी दुनिया जहां तुम वह सब कर सकते हो जिसे करने के बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं था। दर्द से बचो मत, उसका सामना करो। हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम दर्द से बचने की कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं कि जिंदगी आसान हो, हम चाहते हैं कि हमें कोई संघर्ष न करना पड़े। लेकिन गोगिंस हमें यह सिखाते हैं कि जब तक तुम दर्द का सामना नहीं करोगे तब तक तुम कभी भी अपनी असली ताकत को नहीं पहचान पाओगे। उन्होंने खुद को बार बार दर्द के हालातों में डाला। उन्होंने खुद को ऐसी मुश्किलों में रखा जहां से वापस लौटना आसान नहीं था। और हर बार जब उन्होंने दर्द को सहा तो वह पहले से ज्यादा मजबूत हो गए। सबक जो हमें सीखने को मिलते हैं: 1. तुम्हारी असली जंजीरें तुम्हारे दिमाग में हैं। जब तक तुम खुद को सीमाओं में बांधे रखोगे तब तक तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। 2. जब तुम्हारा दिमाग कहे अब और नहीं, तब तुम और ज्यादा मेहनत करो। तुम्हारी असली क्षमता तब शुरू होती है जब तुम्हारा दिमाग हार मानने लगे। 3. दूसरों से ज्यादा मेहनत करने की आदत डालो। अगर तुम खुद को बाकी लोगों से ज्यादा मेहनती बना सकते हो तो तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। 4. दर्द से मत भागो, उसका सामना करो। दर्द ही तुम्हें असली ताकत देता है। डेविड गोगिंस का संदेश: अगर तुम अपनी असली क्षमता तक पहुंचना चाहते हो तो तुम्हें अपने दिमाग की जंजीरें तोड़नी होंगी। जब तुम्हें लगे कि तुम और नहीं कर सकते, तब समझो कि असली खेल वहीं से शुरू होता है। चैप्टर 10 नेवर फिनिश्ड, नेवर फिनिश्ड। अगर तुम सोच रहे हो कि एक दिन ऐसा आएगा जब तुम अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे, जब तुम कह सकोगे कि अब तुम्हें और आगे जाने की जरूरत नहीं, तो तुम गलत सोच रहे हो। डेविड गोगिंस हमें यह सिखाते हैं कि जिंदगी में कभी भी फिनिश लाइन नहीं होती। जब तुम एक लक्ष्य तक पहुंच जाते हो तो यह सिर्फ एक नया सफर शुरू करने का संकेत होता है। इस अध्याय में वह हमें यह सिखाते हैं कि असली सफलता उसी को मिलती है जो कभी खुद को पूरा नहीं मानता, जो हमेशा और आगे बढ़ने के लिए तैयार रहता है। अब बहुत हुआ, लेकिन सच में जब गोगिंस ने पहली बार 100 मील की दौड़ पूरी की तो उन्हें लगा कि उन्होंने कुछ बड़ा कर लिया है। उनका शरीर दर्द से टूट चुका था, पैरों में सूजन थी, पूरा शरीर थक कर जवाब दे चुका था। लेकिन जब वह अस्पताल में लेटे हुए थे तब उनके दिमाग में एक सवाल आया: क्या बस इतना ही? क्या यही मेरी लिमिट थी? उन्होंने महसूस किया कि उनके दिमाग ने उन्हें यह सोचने पर मजबूर कर दिया था कि वह अपनी सीमा तक पहुंच चुके हैं। लेकिन सच्चाई यह थी कि उनके अंदर अभी भी बहुत कुछ बाकी था। एक बार की जीत काफी नहीं। गोगिंस कहते हैं कि ज्यादातर लोग तब रुक जाते हैं जब उन्हें पहली बार सफलता मिलती है। वह खुद को संतुष्ट कर लेते हैं, आराम करने लगते हैं और अपने पुराने संघर्षों को भूल जाते हैं। लेकिन यही वह गलती होती है जो उन्हें दोबारा उसी जगह पर वापस लाकर खड़ा कर देती है जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। गोगिंस हमें यह सिखाते हैं कि अगर तुमने एक बार जीत हासिल कर ली तो इसका मतलब यह नहीं कि अब तुम्हें और मेहनत करने की जरूरत नहीं। असली खिलाड़ी वही होता है जो खुद को हर बार एक नए स्तर तक ले जाने की कोशिश करता है। उन्होंने खुद से एक नियम बनाया: हर जीत के बाद एक नया चैलेंज ढूंढो। अगर उन्होंने 100 मील की दौड़ पूरी कर ली तो वह 200 मील की तलाश में निकलते। अगर उन्होंने नेवी सील ट्रेनिंग पूरी कर ली तो वह कुछ और कठिन करने की सोचते। उनका मानना था कि जिंदगी का असली मजा तभी आता है जब तुम खुद को हर बार एक नई चुनौती में डालते हो। आराम तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। इस दुनिया में कई लोग ऐसे होते हैं जो एक बार सफलता पाने के बाद आराम करने लगते हैं। वह सोचते हैं कि अब उन्होंने अपनी मंजिल पा ली है, अब उन्हें कुछ और करने की जरूरत नहीं। लेकिन गोगिंस हमें यह समझाते हैं कि आराम करना धीरे धीरे हमें कमजोर बनाता है।
उन्होंने खुद के लिए एक सख्त नियम बना लिया था, अगर मैं आराम करने लगा तो मैं वही इंसान बन जाऊंगा जो मैं पहले था। इसीलिए वह कभी भी एक जगह पर नहीं रुके। उन्होंने अपने दिमाग को यह सिखा दिया कि जब भी कोई सफलता मिले तो उसे सिर्फ एक स्टेप मानो और अगले लक्ष्य की तरफ बढ़ो। मैं कभी भी खत्म नहीं हूं। गोगिंस ने अपनी जिंदगी में कई असंभव चीजें पूरी की। नेवी सील बने, 100 मील की दौड़ पूरी की, 4.030 पुलअप्स कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, डर और असफलता से बाहर निकले, लेकिन इन सब के बाद भी वह हमेशा खुद से यही कहते थे, मैं अभी भी पूरा नहीं हुआ। उनका संदेश साफ था, नेवर फिनिश्ड। जब तक तुम जिंदा हो तब तक तुम्हें खुद को आगे बढ़ाते रहना होगा। सबक जो हमें सीखने को मिलते हैं। 1. कोई भी सफलता आखिरी मंजिल नहीं होती। जब तुम किसी लक्ष्य तक पहुंचते हो तो वहां से एक नया सफर शुरू होता है। 2. आराम तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर तुम एक बार सफल होकर बैठ गए तो धीरे धीरे कमजोर हो जाओगे। 3. हमेशा खुद को चुनौती दो। जब भी तुम एक बड़ा काम पूरा करो तो तुरंत अगले लक्ष्य के बारे में सोचो। 4. हमेशा खुद से कहो, नेवर फिनिश्ड। जब तक तुम जिंदा हो तब तक तुम्हें सीखते और बढ़ते रहना है। डेविड गोगिंस का अंतिम संदेश, अगर तुम सच में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो खुद को कभी पूरा मत मानो। हमेशा खुद से कहो, मैं अब भी खत्म नहीं हुआ, मेरे अंदर अभी और ताकत बची है। चैप्टर 11, व्हाट इफ। डेविड गोगिंस की पूरी जिंदगी एक सवाल के इर्द गिर्द घूमती रही, क्या होगा अगर। यह सवाल ही वह ताकत थी जिसने उन्हें अपनी सीमाओं से परे जाने के लिए प्रेरित किया। जब लोग उन्हें कहते थे कि कुछ असंभव है तो वह खुद से पूछते थे, क्या होगा अगर मैं यह कर लूं। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि हमारी सबसे बड़ी बाधा हमारी खुद की सोच होती है। जब तक हम खुद को यह नहीं कहेंगे कि हम असंभव को संभव कर सकते हैं, तब तक हम कभी भी अपनी असली ताकत तक नहीं पहुंच पाएंगे। क्या होगा अगर मैं यह कर सकता हूं। गोगिंस का जीवन हमेशा संघर्षों से भरा रहा। जब वह बच्चे थे तब लोग उन्हें कहते थे कि वह कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। जब वह मोटे थे तो डॉक्टरों ने कहा कि वह कभी एथलीट नहीं बन सकते। जब उन्होंने नेवी सील बनने की ठानी तो लोगों ने उन्हें पागल कहा। लेकिन हर बार जब कोई उन्हें कहता कि वह कुछ नहीं कर सकते तो वह खुद से सिर्फ एक ही सवाल पूछते, क्या होगा अगर मैं यह कर लूं। क्या होगा अगर मैं इस दर्द को सह लूं और इसे अपनी ताकत बना लूं। क्या होगा अगर मैं हार न मानूं और खुद को बार बार साबित करता रहूं। क्या होगा अगर मैं उन सभी लोगों को गलत साबित कर दूं जो कहते हैं कि मैं यह नहीं कर सकता। यह व्हाट इफ वाला माइंडसेट ही था जिसने उन्हें उन सभी चीजों को करने की ताकत दी जिन्हें लोग असंभव मानते थे। हम खुद को क्यों सीमित कर लेते हैं। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में कभी भी अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंचते क्योंकि वह खुद से सवाल पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। हम अपने डर, अपनी असफलताओं और अपनी कमजोरियों को अपनी सच्चाई मान लेते हैं। गोगिंस कहते हैं कि हमें खुद को सीमाओं में बांधना बंद करना होगा। अगर हम खुद से यह सवाल पूछना शुरू कर दें कि क्या होगा अगर मैं अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल दूं, तो हमारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। व्हाट इफ का असली मतलब, गोगिंस ने इस सवाल को अपनी जिंदगी का मंत्र बना लिया था। जब वह 4000 पुलअप्स का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की कोशिश कर रहे थे और पहली बार फेल हो गए, तो उन्होंने खुद से पूछा, क्या होगा अगर मैं और ज्यादा मेहनत करूं और इसे दोबारा आजमाऊं। जब वह 200 मील की अल्ट्रा मैराथन दौड़ रहे थे और उनका शरीर पूरी तरह से टूट चुका था, तो उन्होंने खुद से पूछा, क्या होगा अगर मैं सिर्फ 1 मील और दौड़ूं। हर बार जब उनका दिमाग उन्हें हार मानने के लिए कहता, वह खुद से यह सवाल पूछते और आगे बढ़ जाते। अपनी सीमाओं को तोड़ो। गोगिंस हमें यह सिखाते हैं कि हमारी असली ताकत हमारी सोच में होती है। अगर हम खुद से यह पूछना शुरू कर दें कि क्या होगा अगर मैं अपनी सबसे बड़ी कमजोरी पर जीत हासिल कर लूं, तो हम वह सब कुछ कर सकते हैं जिसे करने की हिम्मत कोई नहीं करता। अगर तुमको कोई कहे कि तुम यह नहीं कर सकते, तो खुद से पूछो, क्या होगा अगर मैं कर लूं। अगर तुम्हारा दिमाग कहे कि तुम थक चुके हो, तो खुद से पूछो,
क्या होगा अगर मैं और 10 मिनट मेहनत कर लूं? अगर तुम्हें लगे कि तुम असफल हो गए हो, तो खुद से पूछो, क्या होगा अगर मैं एक बार और कोशिश करूं? यही सोच तुम्हें वहां ले जाएगी जहां पहुंचने की हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है। सबक जो हमें सीखने को मिलते हैं: 1. हमारी असली सीमाएं हमारे दिमाग में होती हैं। जब तक हम खुद को रोकते रहेंगे, तब तक हम कभी अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाएंगे। 2. जब भी कोई कहे कि कुछ असंभव है, खुद से पूछो, क्या होगा अगर मैं यह कर लूं? 3. अगर तुम खुद को बार बार चुनौती दोगे, तो तुम उन चीजों को भी कर सकते हो जो पहले असंभव लगती थीं। 4. अपनी जिंदगी को सीमाओं के साथ मत जियो। हर दिन खुद को यह सवाल पूछो, मैं और कितना आगे जा सकता हूं? डेविड गोगिंस का अंतिम संदेश: अगर तुम खुद से यह पूछना शुरू कर दो कि क्या होगा अगर मैं अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल दूं, तो तुम वह सब कुछ कर सकते हो जिसे करने की हिम्मत कोई नहीं करता। यह किताब सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक ऐसा सफर है जो हमें दिखाता है कि इंसान की असली ताकत उसके शरीर में नहीं, बल्कि उसके दिमाग में होती है। डेविड गोगिंस ने हमें यह सिखाया है कि जब तक हम अपने दिमाग की जंजीरें नहीं तोड़ते, जब तक हम खुद को सीमाओं से परे जाने के लिए मजबूर नहीं करते, जब तक हम अपनी असली क्षमता को पहचानने के लिए खुद को कठिन परिस्थितियों में नहीं डालते, तब तक हम कभी नहीं जान पाएंगे कि हम सच में क्या कर सकते हैं। इस किताब ने हमें यह दिखाया कि असफलता से मत डरो, दर्द से मत भागो, मुश्किलों को अपने रास्ते की रुकावट मत समझो, बल्कि इन्हें अपने सबसे बड़े हथियार की तरह इस्तेमाल करो, क्योंकि यही वे चीजें हैं जो तुम्हें बाकी दुनिया से अलग बनाती हैं। यही वे सबक हैं जो तुम्हें एक ऐसा इंसान बनाएंगे जो कभी हार नहीं मानता, जो हर बार गिरकर फिर से खड़ा होता है और जो कभी खुद को फिनिश्ड नहीं मानता। डेविड गोगिंस की जिंदगी हमें यह बताती है कि अगर तुम सच में कुछ बड़ा करना चाहते हो, तो तुम्हें खुद से एक सवाल पूछना होगा, क्या होगा अगर मैं अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल दूं? क्या होगा अगर मैं रुकने से मना कर दूं? क्या होगा अगर मैं उन सभी लोगों को गलत साबित कर दूं जो कहते हैं कि मैं यह नहीं कर सकता? जब तुम खुद से यह सवाल पूछना शुरू कर दोगे, तब तुम वह सब कुछ कर सकते हो जिसे करने की हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है। अगर तुम्हें यह ऑडियो बुक पसंद आई हो, अगर तुम्हें इससे कुछ सीखने को मिला हो, अगर तुम्हें लगा हो कि यह किताब तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और अगर तुम ऐसी ही और किताबों की ऑडियो बुक्स सुनना चाहते हो, तो हमारे चैनल हिंदी ऑडियो बुक को सब्सक्राइब कर लो। इस चैनल का मकसद यही है कि हम उन किताबों की सीख को तुम्हारे तक पहुंचाए जो तुम्हें जिंदगी में आगे बढ़ने की ताकत दे सकती हैं। इसलिए बेल आइकन दबाओ ताकि जब भी कोई नई ऑडियो बुक आए तो तुम्हें सबसे पहले पता चले। और हाँ, इस वीडियो को उन लोगों के साथ जरूर शेयर करो जो जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें अभी तक यह एहसास नहीं हुआ है कि उनकी असली ताकत उनके खुद के दिमाग में है। क्योंकि जब तक तुम खुद को सीमित करोगे, तब तक तुम कभी अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाओगे। और जब तुम खुद से यह पूछना शुरू करोगे कि क्या होगा अगर मैं यह कर लूं, तब तुम्हें कोई भी नहीं रोक पाएगा। तो हमेशा याद रखना, तुम्हारी असली ताकत तुम्हारे दिमाग में है और तुम्हारी असली लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि खुद से है। इस ऑडियो बुक को सुनने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं एक नई किताब के साथ जो तुम्हारी सोच को और भी ज्यादा मजबूत बना देगी। तब तक के लिए खुद को धकेलते रहो, अपनी सीमाओं को तोड़ते रहो और हमेशा याद रखो कि तुम अभी भी फिनिश्ड नहीं हुए हो।